हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? दिस सीरीज वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूज़पेपर का एग्जैक्ट वोकेबलरी एंड टू न्यूज़पेपर, हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस। यू नीड इट एज अ लॉ एस्पायरेंट। बहुत न्यूज़ पढ़ना है। करंट अफेयर चेक। लीगल वाले एस्पेक्ट नॉट ऑल बट मोस्ट ऑफ द न्यूज़पेपर से चेक। लॉजिकल रीजनिंग फॉर इंग्लिश का अंडरस्टैंडिंग चेक। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन चेक। मतलब आउट ऑफ 5 4 सेक्शंस आपका न्यूज़पेपर से डायरेक्ट हेल्प कर रहा है यार। आई होप यू रीडिंग द न्यूज़पेपर। ठीक है। अब vocab एक होता है आपकी अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग बुक, एक है मुझे कि ये है, इसको पता होना चाहिए। तो मेरे एंगल की बुक भी सीख लो और अपने एंगल की भी पढ़ते रहो। नोट्स बनाते रहना, डायरी बनाते रहना। जो लोग डिटेल में पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए इंफॉर्मेशन है। एमिकस बैच मैंने लॉन्च कर रखा है 12th वाले बच्चों के लिए। बेरेटस बैच लिंक डिस्क्रिप्शन में है, परचेज करो, पढ़ाई करना स्टार्ट करो। हमारी फैकल्टीज हैं टॉप कॉलेज जो इंडिया के हैं, प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज, वहाँ से फैकल्टीज हैं हमारे। उन्होंने किया है, अब तुम्हारी करने की बारी है। लेट्स सी यू इन द क्लासरूम। ठीक है। मैडम से बात करनी है, किसी टीचर से बात करनी है तो नंबर है, प्लीज कॉल कर दीजिए। पेरेंट्स से एज अ फैमिली बात करो हमसे, पूरा फैमिली पैकेज। कैसे पढ़ाई करनी है, कितना पढ़ाई करनी है, समझ गया। और स्कूल को कैसे मैनेज करना है, एवरीथिंग, ऑल योर डाउट्स एट वन स्टेप। कॉल अस, आई एम वेटिंग फॉर योर कॉल। ओके, तो चलो कहानी स्टार्ट करते हैं दोस्त। और कहानी ऐसी लेके आया हूं मैं कि बड़े इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो आपको पता होना चाहिए। तो आई हैव गॉट दीज क्लिप्स फ्रॉम द आर्टिकल द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस। और उसके वर्ड्स देखो। यहाँ पे एक वर्ड लिखा है कैटेगोरिकली। डू यू नो दिस टर्म कैटेगोरिकली? आई बिलीव यू कम फ्रॉम इंग्लिश मीडियम स्कूल्स। टीचर्स ने यूज किया हुआ ऐसा वर्ड कभी, प्रिंसिपल ने। कैटेगोरिकली का मतलब होता है जब व्हेन यू टॉक अबाउट क्लियरली, इम्फेसाइजिंग वे में। जब किसी बात को बोलते हैं आई कैटेगोरिकली सेड कि वहां मत जाना, यानी क्लियरली और इम्फेसाइज करके बोला था। ऑलराइट। उसके बाद कोजेंट। कोजेंट कोई चीज होती है जो कन्विंसिंग होती है, जो लॉजिकल होती है, जो पॉजिटिव होती है। ठीक है। उसके बाद हाँ, ये दो वर्ड है, प्रिडोमिनेंट, द लीडर, द फ्रंट रनर, द हेड बॉय, द हेड गर्ल। आर यू द हेड बॉय, द हेड गर्ल इन योर स्कूल? प्रिडोमिनेंटली, समझ गया, प्राइमरी। ये 2 वर्ड्स 3 वर्ड्स थे हमारे पास। कैटेगोरिकली का मीनिंग बताओ क्या होता है? हेजिडेंट नो, वेग नो, एब्सोल्युटली एंड क्लियरली यस। ठीक है, ये करेक्ट आंसर होगा, एब्सोल्युटली एंड क्लियरली। कोजेंट का मीनिंग बताया था, सब कुछ पावरफुल, पॉजिटिव। ठीक है, कन्विंसिंग। वीक नहीं होगा, इलॉजिकल नहीं होगा, वेग नहीं होगा, कन्विंसिंग कोजेंट। प्रीडोमिनेंट मैंने आपको बताया था, फ्रंट रनर, है ना, प्राइमरी वाला बंदा। लीडिंग, चीफ, प्रिंसिपल। सेकेंडरी इज द एंटोनिम ऑफ। प्रीडोमिनेंटली का इंटरनेम क्या हो गया? सेकेंडरी। सेकेंडरी पर्सन प्राइमरी नहीं होता। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट स्टोरी देखो आप लोग। तो दोस्त क्या करने का, ठीक है, इसमें कौन कौन से वर्ड्स है जो आपको लगता है कि प्रोपेगेंडा आप जानते हो, है ना? नरेटिव्स आप जानते हो। ऑलराइट 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 ऑलराइट, एक ये वर्ड मिल गया, कॉम्प्लेसेंसी। आउट ऑफ 120 फॉर क्लैट एग्जाम, यू नो, एंड 120 फॉर महाराष्ट्र सीईटी एग्जाम, यू आर स्कोरिंग 80 marks. And you are like, hey, I'm scoring 80 marks, I'm very happy. No, do not be complacent, do not be satisfied. ये नेगेटिव बात है। सेटिस्फाई हो जाना इज नेगेटिव बात, ओके? ट्राई फॉर बेटर। आउट ऑफ 120 ट्राई टू स्कोर 100। ओके, डू नॉट बी कॉम्प्लेसेंट, डू नॉट बी सेटिस्फाइड। तो कॉम्प्लेसेंसी का मीनिंग होता है सेल्फ सेटिस्फेक्शन विद लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ डेंजर। इतने सेटिस्फाई हो गए कि अब नहीं पढ़ना, पता चला कट ऑफ ज्यादा निकल गई, फेल हो गए हम लोग। ऑलराइट, कॉम्प्लेसेंसी इज नॉट अ गुड थिंग, नॉट अ गुड थिंग टू बी सेटिस्फाइड। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे पास एक नई कहानी आती है, इसमें से नया वर्ड देखते हैं। समझ आ रहा है ना सब कुछ? यहाँ पे एक वर्ड लिखा है इनकार्सरेटेड, जेल हो जाना। कुछ लोग जेल में रहते हैं ना बहुत सालों तक, इनकार्सरेटेड, जेल, लीगल टर्म। और आप तो लॉयर बनना चाह रहे हो तो जेल वाली बातें हैं, टैक्स वाली बातों से लेकर के बहुत कुछ आपको आना चाहिए। पॉलिटिकल सोशल इश्यूज है ना, सब आपको आना चाहिए। इनकार्सरेट का मतलब होता है इम्प्रिजन कर। ठीक, ये आंसर। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई हैव गॉट अ न्यू स्टोरी फॉर यू, मोनोलिथ। Monolith, a huge, large, gigantic.
बिल्डिंग, सिंगल पिलर, सिंगल पहाड़, सिंगल खंबा बना हुआ है, उसे मोनोलिथ बोलते हैं। साइज में बड़ा होगा, सिंगल होगा। वेलकम टू मोनोलिथ। मोनो मीन्स सिंगल वन। अच्छा भाई, मोनोलिथ का क्या चाहिए मीनिंग? स्मॉल इज नॉट द मीनिंग, लार्ज इज द मीनिंग। लार्ज इंडिवाइजिबल रिजिड स्ट्रक्चर, ठीक है। लार्ज टेम्परेरी मोबाइल, नाउ लार्ज इज द करेक्ट आंसर। Imposition of meat sales, this, Maharashtra, Malegaon, Chhatrapati Sambhajinagar, Jalgaon, Nagpur, all right. Jarring note. Jarring note is a negative note. Harsh, not good, unpleasant, negative. Jarring note is a negative note. You are in love with somebody. Breakup हो गया. Now you are on a, you guys ended up on a jarring note. एक दूसरे का गला पकड़ लिया. ऐसा नहीं करना कभी, पर बस समझा रहा हूँ, समझे? Jarring note मतलब on negative terms, bad terms. एंटोनिम पूछा है जारिंग का एंटोनिम क्या बनेगा बताओ? प्लेजेंट बन जाएगा, क्योंकि हार्श इज सिनोनिम, डिस्कॉर्डेंट इज सिनोनिम, ग्रेटिंग इज सिनोनिम। ग्रेटिंग का मतलब होता है वेरी हार्श, तो इसका अपोजिट क्या बन गया बोलो तो? प्लेजेंट, क्योंकि जारिंग इज नेगेटिव। नेक्स्ट स्टोरी देखो, कैटेगोरिकली फिर से आ गया। एम्फेसाइज, क्लियरली बोलना इज कैटेगोरिकली, बट यहां पे हमारे पास एक कहानी है, दैट इज इम्प्यूनिटी। यू आर द यंगर वन इन द फैमिली, छोटा बच्चा है आप, आपकी बड़ी भाई बहन है, आपको पापा ने, आप बेटी हैं या बेटा है जो भी है, आपको मम्मी पापा ने आपको इम्प्यूनिटी दे रखी है, तो कुछ भी तोड़फोड़ करेगा माफ है तेरा। बड़े वाले ने किया उसका तो हम इनकारसरेट कर देंगे, जेल कर देंगे उसको। तो आप छोटे हो ना, ज्यादा मोहब्बत में हो घर में, आपको फ्रीडम मिली हुई है कि आपको पनिशमेंट नहीं मिले, समझ गया? आप इसका फायदा उठाते हैं। तो इम्प्यूनिटी का मीनिंग फ्रीडम फ्रॉम पनिशमेंट। हमारे पास एक दूसरा स्टोरी भी है भाई, वो सुनो आप लोग। देखो क्या लिखा है, क्रिपलिंग इफेक्ट। क्रिपलिंग इफेक्ट का मतलब होता है वेरी डेंजरस वे में, खतरनाक, बर्बाद कर देना, डिस्ट्रॉय, ऑब्लिटरेट, खल्लाश। स्लाइट हार्म नहीं, बहुत खतरनाक तरीके से, सीवियर डैमेज और हिंड्रेंस इज कॉल्ड क्रिपलिंग इफेक्ट। आई हैव गॉट अ न्यू थिंग फॉर यू। अब इसमें चेक करते हैं क्या क्या नया अच्छा इंटरेस्टिंग वर्ड है हमारे लिए। मेरे को इसमें वर्ड्स जो डिस्कस होना चाहिए वो है डिफैक्टो इन रियलिटी। पढ़ के देखते हैं मीनिंग इसका, है ना? Though the UN and the other human rights organizations have maintained that de facto military occupation continued, in reality, military operation continued. De facto का मीनिंग होता है बाय लॉ, नहीं, इन रियलिटी। नेक्स्ट स्टोरी देखते हैं, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, इनक्रोचमेंट। आई थिंक यू गाइज नो व्हाट इज इनक्रोचमेंट इन योर लोकल सिटी। जब आप मार्केट जाते हैं, एक शॉप है, बीच में रोड है, और लोग इतना आगे शॉप बढ़ा लेते हैं ना कि इलीगली ऑक्यूपाई कर लेते, इंक्रोचमेंट। किसी की घर में, प्राइवेट स्पेस में, पब्लिक चीज को अगर इलीगली ऑक्यूपाई कर लोगे ना, कॉल इट इनक्रोचमेंट कर दिया भाई साहब आपने हमारी लाइफ में। इनक्रोच का मीनिंग होता है ट्रेसपासिंग करना, इलीगली कहीं पे घुस जाना। चलो नेक्स्ट स्टोरी। लेडीज एंड जेंटलमैन, कॉम्प्लिसिट। कॉम्प्लिसिट का मतलब जानते हो, आपने अपने दोस्त के साथ मिलकर किसी का बटुआ मार लिया, you did something illegally with the help of somebody, you are the complicit। किसी के साथ मिलकर पंगा किया है आपने। इन्वॉल्व विद अदर इन रॉन्ग डूइंग, दूसरों के साथ मिलके पंगा कर देना, इज कॉल्ड कॉम्प्लिसिट। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई गॉट न्यू स्टोरी फॉर यू। इंटरवेंशन जानते हो, लेकिन मेरे को इंटरेस्ट इस वाले में है, ये मेरा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, प्रोगेटिव। PREROGATI प्रोगेटिव का मतलब होता है दोस्त, इट्स योर प्रोगेटिव टू लिव इन दिस कंट्री सेफली, टू गेट एजुकेशन, टू गेट एम्प्लॉयमेंट, टू बी अलाइव। ये आपका अधिकार है। आज अपने माँ बाप को बोल देना जाकर के, पेरेंट्स को, मॉम डैड इट्स माई प्रोगेटिव टू ड्राइव एन ऑडी। थप्पड़ पड़ जाएगा तो आई विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल, मैंने सिर्फ इंग्लिश पढ़ाई है आपको, ठीक है? प्रोगेटिव का मतलब अधिकार। इसी से मिलता जुलता एक और वर्ड है, वो बताऊंगा मैं आपको। पहले इंटरवेंशन का मतलब इन्वॉल्वमेंट। आप स्मोक करना स्टार्ट कर दिए थे,
गलत संगति में पड़ गए, योर पेरेंट्स का इंटरवेंशन हुआ, इन्वॉल्वमेंट हुआ कि ऐसा मत, इंटरवेंशन, समझ गया, नहीं करिए। मुझे आपको ये वाला वर्ड बहुत अच्छे से बताना है क्योंकि वेरी पावरफुल वर्ड, प्रेरोगेटिव वर्सेस PEJORATIV, पेजोरेटिव, प्रेरोगेटिव वर्सेस पेजोरेटिव, कंफ्यूजिंग वोकैबुलरी है, वेरी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी, आपको गूगल करना चाहिए कंफ्यूजिंग वोकैब, आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग और आपके पैराग्राफ्स में दिखेगी, ऑलराइट, सब लोग पढ़ता है, अभी पढ़ो। तो देखो, पेजोरेटिव का मतलब होता है एनीथिंग दैट इज हैज नेगेटिव मीनिंग, any word, any sentence, any paragraph which has a negative meaning, we will call it pejorative sentence. Okay? All right. Prerogative का मतलब होता है right, जो ये वाला आंसर हो। Exclusive right or privilege is called prerogative. और pejorative का मतलब कोई चीज नेगेटिव होती है, उसका मीनिंग ही नेगेटिव है, उस बात को हम pejorative बोलेंगे। आई होप क्लियर हो गया। अब हमारे पास एक कहानी और बचती है, ये देखो सामने, पार्टीशन। पार्टीशन का मतलब होता है अनफेयर करना, गलत काम करना, अनजस्ट। आप बेटी हैं घर में, मम्मी पापा भाई 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 करते रहते हैं, आपके साथ अनफेयर ट्रीटमेंट होता है, आपको चॉकलेट नहीं मिलती, आपको अच्छे गिफ्ट नहीं मिलते, आपने स्कूटी मांगी नहीं मिली, उसको BMW दे दी, पार्टीशन हो रहा है आपके साथ, मीन्स नेगेटिव अनफेयर। इसका पॉजिटिव क्या होता है? नॉन पार्टीशन। ऑलराइट, मैं फिर से लिखता हूं, PARTI ऐसे है। तो नॉन पार्टीशन मतलब सब कुछ सही है, भाई को एक चॉकलेट आपको, भाई को BMW आपको BMW, ऑलराइट। चलो भाई लोग, सो लास्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, पार्टीशन का मीनिंग होता है बायस्ड है, अनफेयर है, अनजस्ट है आप। तो ऑलवेज बी नॉन पार्टीशन, whether political, whether in business or whether in personal life, be non-partisan, be good. डिटेल में पढ़ने के लिए फॉर द लॉ एनी एग्जाम, you're welcome to join us. कुछ बच्चों ने ज्वाइन कर लिया, क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, गो फॉर इट। ठीक है, ओपी जिंदल की मैडम है हमारी, NLU की मैडम है हमारे पास, we got everything covered for you. Learn from the best. See you, and if you're enjoying this video, like करना मत भूला करो। Take care.